हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। आइए हम लोग आईटीएफ का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करने वाले हैं जो क्लास 12th में पूछे जाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, ये बोर्ड में डायरेक्ट देखने को मिलता है। तो ये सुपर फास्ट हम लोग रिवीजन करेंगे। आप लोग भी जल्दी जल्दी इसका आंसर बताते चलिएगा और उसके बाद हम लोग ये 20 सवाल 20 मिनट में कर लेना है, ठीक है। तो जल्दी जल्दी, क्योंकि आसान आसान सवाल है, ये आपका जवाब देना है कि क्या होगा इसका आंसर। चलिए शुरू करते हैं। सवाल नंबर 1 दोस्तों, पहला सवाल है दोस्तों कि साइन इनवर्स साइन 3 पाई/2 का वैल्यू कितना होगा। साइन इनवर्स साइन 3 पाई/2 का वैल्यू कितना होगा। तो क्या होगा दोस्तों बताइए। क्योंकि देखो ध्यान से सुनना कि कुछ साइन इनवर्स का जो रेंज होता है दोस्तों, साइन इनवर्स अगर साइन एक्स का वैल्यू तो एक्स होता है, लेकिन बताइए जो एक्स बिलोंग्स टू क्या होना चाहिए, ये -π/2 से लेके +π/2 के बीच में होना चाहिए। लेकिन इसलिए 3 पाई/2 है ना, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको उसके रेंज में लाएंगे। क्या करेंगे, जिसको ये साइन इनवर्स है ना, तो साइन इनवर्स साइन इसको लिखेंगे पाई प्लस π/2, ठीक है। तो साइन पाई प्लस थीटा कितना होता है, तो ये साइन इनवर्स ये हो जाएगा साइन माइनस हो जाएगा, क्या हो जाएगा ये हो जाएगा माइनस, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस साइन π/2। अब ये जो माइनस जब होगा, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट है ना, तो अब यहां से हम क्या करेंगे, माइनस को बाहर निकाल देंगे, तो माइनस साइन इनवर्स ये साइन π/2, यानी इसका आंसर हो जाएगा -π/2 दोस्तों। क्या हो जाएगा, -π/2 हो जाएगा, -π/2 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो ये आपका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखिए, कह रहा है कि प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ रेंज ऑफ कॉस इनवर्स एक्स क्या होगा। प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ रेंज ऑफ कॉस इनवर्स एक्स, यानी कॉस इनवर्स एक्स का आपको रेंज बताना है दोस्तों। अगर याद है तो फट से बताइए। -π से पाई थोड़े होता है, ये नहीं होगा। 0 से पाई होता है ना क्लोज इंटरवल, तो ऑप्शन नंबर बी ही दिख रहा है दोस्तों। क्या होगा, ये किसका होता है, ये साइन इनवर्स एक्स का होता है, ठीक है ना। ये किसका होता है, ये कॉट इनवर्स एक्स का होता है। देखो ऐसे आप ऑप्शन से याद कर लोगे, ये किसी का नहीं होता, ये -π से पाई किसी का नहीं होता है दोस्तों। नेक्स्ट सवाल बताइए, थर्ड का आंसर जवाब दीजिए आप लोग कि थर्ड का आंसर क्या होगा। टेन इनवर्स 1 का ये डायरेक्ट मान पता है कि टेन इनवर्स 1 जो है, इसको हम लिख सकते हैं क्या, 10π/4। ये रेंज में है तो 10 से 10 कट जाएगा, आंसर कितना हो जाएगा, π/4 दोस्तों। इसका आंसर आपको दिख रहा होगा, कितना आंसर है, π/4। ऑप्शन नंबर सी भी चला जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है एकदम। ये सुपर फास्ट रिवीजन हो रहा है। आप लोग ऐसे ही रिवीजन करने के लिए दोस्तों वीडियो को सबसे पहले लाइक कर दीजिए, उसके बाद अपने कम से कम एक दोस्तों में शेयर कर दीजिए वीडियो को, क्योंकि मजा आए। क्योंकि आप डेली अगर इस वीडियो को देखते हैं, शेयर करते हैं, तो मुझे भी बहुत अच्छा लगेगा कि हम डेली सेशन को लेके आए। और क्लास 12th वाले बच्चों, आप ध्यान पूर्वक पढ़ते रहो और देखो आपका मैथ कितना बढ़िया हो जाता है। लेकिन आप बढ़िया से शुरू से लेके अंत तक जरूर वॉच करिएगा और इसको कॉपी में नोट डाउन जरूर करिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों। बताओ क्या होगा, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स का वैल्यू कितना होगा। ये डायरेक्ट फॉर्मूला होता है दोस्तों, क्या होता है, π/2 होता है। क्या होता है, π/2 होता है दोस्तों। बहुत अच्छा सवाल है ये, बहुत अच्छा सवाल है। यहां से आपको समझ में आ रहा होगा। जो बच्चे आईटीएफ के सवाल यानी फॉर्मूला सब किए होंगे तो उनको बनाने में बहुत अच्छा लगता होगा। अगर नहीं पढ़े हुए हैं तो आप जा करके देख लीजिएगा। इससे जब आपको हर चैप्टर के ऑब्जेक्टिव बहुत सारा कराया गया है और इसका थ्योरी बताया गया है, फॉर्मूला भी बताया गया है। फॉर्मूला को रिवीजन जरूर कर लीजिएगा। डोमेन ऑफ साइन इनवर्स एक्स बताइए, साइन इनवर्स एक्स का डोमेन कितना होता है। जिन बच्चों को याद है वो जल्दी से जवाब दीजिए। ऑप्शन नंबर आपको बी ही दिख रहा है बच्चों। क्या होगा, साइन इनवर्स एक्स का डोमेन कितना होता है, क्लोज इंटरवल -1 से लेके 1 तक। छठा सवाल है कि कॉस इनवर्स एक्स का कॉस इनवर्स -1 का वैल्यू बताइए। एक बात बताइए, कॉस इनवर्स का जो रेंज होता है दोस्तों, ये 0 से लेके पाई तक होता है। तो पाई तक होता है तो कोई टेंशन ही नहीं है। आपको पता है ना कि ये कॉस इनवर्स -1 किसका वैल्यू होता है, तो कॉस पाई का। अब यहां से कॉस इनवर्स कॉस कट जाएगा, आंसर कितना हो जाएगा, पाई। एक तो मेथड ये हो गया, एक तो मेथड आपका ए हो गया। दूसरा मेथड ये है कि सेकेंड मेथड क्या है दोस्तों, सेकेंड मेथड से भी इसको आप सोच सकते हो। कॉस इनवर्स -x का जो फॉर्मूला होता है दोस्तों, क्या होता है,
पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स होता है ना। यानी इसको हम कर देंगे कॉस इनवर्स -1 को क्या लिखेंगे, तो ये हो जाएगा पाई माइनस कॉस इनवर्स 1। अब देखिए पाई माइनस कॉस इनवर्स कॉस 1 हो जाएगा ना ये। अब कॉस इनवर्स से कॉस कट जाएगा, फिर कॉस इनवर्स ये 0 हो जाएगा, क्योंकि 1 किसका होता है, ये कितना होता है 1 किसका होता है, 0 का होता है। 1 किसका होता है, ये 0 का होता है दोस्तों। किसका होता है ये हो जाएगा आपका 0 का होता है। क्या हो जाएगा, ये 0 का होता है। तो यहाँ 1 है ना, तो 1 किसका होता है, कॉस 0 का। कॉस इनवर्स से कॉस कट जाएगा, यानी पाई माइनस 0, आंसर हो जाएगा पाई। तो सबसे अच्छा मेथड क्या है, एक ही लाइन में सोच लीजिए, ऑप्शन नंबर बी आंसर। नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं बच्चों कि कह रहा है कि रेंज ऑफ टेन इनवर्स एक्स। भाई ये रेंज डोमेन वाला सवाल है, ये फर्स्ट आपका 20 क्वेश्चन लेके आए हैं, सुपर फास्ट डिवीजन है। आप जल्दी से जवाब दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आप वीडियो को देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक जरूर करें, दोस्तों में शेयर जरूर करें। आप कम से कम आपके व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप में जरूर शेयर करें। रेंज ऑफ टेन इनवर्स एक्स क्या होता है, टेन इनवर्स का रेंज मैंने कहा था कि साइन इनवर्स की तरह होता है, लेकिन इसमें स्मॉल ब्रैकेट होता है दोस्तों, छोटा ब्रैकेट होता है। एकदम मस्त सवाल है, ठीक है। मैं अंतर बता दूं कि अगर साइन इनवर्स एक्स का अगर रेंज पूछेगा तो क्या होगा, -π/2 से लेके π/2 क्लोज इंटरवल। अगर यही चीज वह टेन इनवर्स एक्स का पूछ रहा है तो क्या हो जाएगा, ये छोटा ब्रैकेट -π/2 से लेके +π/2 तक होता है। दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा। 9 नंबर सवाल का जवाब दीजिए। 9 नंबर के सवाल का जवाब क्या होगा, साइन इनवर्स 1 का मान क्या होगा। बहुत आसान सवाल है, अगर आंसर क्या हो जाएगा π/2 दोस्तों। क्यों होगा, क्योंकि साइन इनवर्स 1 किसका होता है, साइन π/2 का मान, उसके रेंज में है तो कट जाएगा, आंसर क्या हो जाएगा π/2 दोस्तों। कौन सा सूत्र लगा हुआ है, आपको पता है कि साइन इनवर्स साइन एक्स का मान कितना होता है, x होता है, बट x उसके रेंज में होना चाहिए। कॉस इनवर्स 0 का मान बताइए। भाई 0 किसका होता है, π/2 का। कॉस इनवर्स 0, ये 0 किसका होता है, कॉस में π/2 का, तो आंसर क्या हो जाएगा, π/2 हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखिए, 11 नंबर सवाल देखिए दोस्तों, टेन इनवर्स √3 किसका होता है, टेन इनवर्स √3। बहुत आसान सवाल है, ये 10 में सोचना है दोस्तों कि √3 किसका मान होता है, तो ये 10 π/3 का होता है। π/3 का मतलब 60 डिग्री का होता है, 10 से 10 कट जाएगा, आंसर π/3 हो जाएगा दोस्तों। इसका आंसर क्या होगा, π/3, ऑप्शन नंबर ए चला जाएगा। है ना अच्छा सवाल। अगर आप लोग को अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर करें और दोस्तों में शेयर जरूर करें। कम से कम एक छात्र कम से कम देखेगा तो सब्सक्राइब भी तो करेगा, उसका बोर्ड एग्जाम में नंबर भी तो आएगा। ये सवाल आपको कॉपी में लिख लेने हैं और हमेशा इसको रिवीजन करते रहना है। भले ये आसान से आसान सवाल है, लेकिन आसान से आसान सवाल भी परीक्षा में आते हैं और अगर ध्यान नहीं है तो गलती भी ज्यादा होते हैं, इसीलिए आपको ध्यान से पढ़ना चाहिए। 12 नंबर सवाल जवाब दीजिए। साइन इनवर्स -1/2 का मान क्या होगा, साइन इनवर्स -1/2 का मान दोस्तों क्या होगा, बताइए जल्दी से। तो आपको एक फॉर्मूला यहां सोचना है कि साइन इनवर्स माइनस एक्स का जो मान होता है माइनस साइन इनवर्स एक्स होता है, ये सूत्र तो पता ही होगा आप लोग को। तो माइनस साइन इनवर्स 1/2 हो जाएगा, माइनस साइन इनवर्स साइन किसका मान होता है, ये π/6 का होता है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा -π/6। क्या हो जाएगा, -π/6 ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है दोस्तों। बहुत आसान सवाल है और अच्छा सवाल है, ठीक है। 13 नंबर का जवाब दीजिए कि टेन इनवर्स एक्स बराबर अगर π/4 है दोस्तों तो एक्स का मान क्या होगा, तो हम 10 को भेज देंगे इधर, यानी हो जाएगा ये 10 π/4 और 10 π/4 का मान दोस्तों कितना होता है 1, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। है ना आसान सवाल, है ना अच्छा सवाल। तो वीडियो को लाइक जरूर करिए, वीडियो को शेयर जरूर करिए, सब्सक्राइब चैनल को जरूर कर दीजिए, अपने एक व्हाट्सएप ग्रुप में जरूर भेजिए। 14 नंबर सवाल का जवाब दीजिए। कॉस इनवर्स 1/2 का मान क्या होगा, कॉस इनवर्स 1/2 का मान दोस्तों क्या होगा, तो बताइए 1/2 कॉस में किसका मान होता है, तो आप कहोगे सर ये तो π/3 का होता है। तब बट गया, ये कॉस इनवर्स से कॉस कट गया, π/3 आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए ही चला जाएगा। है ना आसान सवाल, बताइए। तो आपको अच्छा लग रहा है ना, अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। साइन इनवर्स साइन 5π/6 का आंसर क्या होगा दोस्तों, तो देखिए 5π/6 का मतलब 150 डिग्री होता है और 150 डिग्री इसके रेंज में नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इसको रेंज में लाने के लिए साइन इनवर्स
ये साइन ये पाई माइनस पाई बाई 6 करेंगे, और ये 11th का फॉर्मूला होता है साइन पाई माइनस थीटा बराबर होता है साइन थीटा। ये सूत्र का प्रयोग करेंगे, साइन इनवर्स ये साइन पाई बाई 6 हो जाएगा, साइन इनवर्स से साइन कट जाएगा, आंसर पाई बाई 6 हो जाएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों, पाई बाई 6 इसका आंसर होगा। 5 पाई बाई 6 कदापि नहीं होगा दोस्तों, क्योंकि उसके रेंज में नहीं है, उसके रेंज में नहीं है। क्या ये सवाल आपको अच्छा लगा? अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, ठीक है। चलिए 16 नंबर का जवाब दीजिए। कॉस इनवर्स कॉस 7 पाई बाई 6 का आंसर क्या होगा? कॉस इनवर्स कॉस 7 पाई बाई 6 का आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा? बहुत आसान सवाल है, ये एनसीईआरटी का सवाल है, और एनसीईआरटी का सवाल आपको तो याद भी होना चाहिए, लेकिन हम लोग इसको बनाएंगे। कॉस इनवर्स कॉस 7 पाई बाई जो 6 है दोस्तों, ये रेंज में नहीं है, तो रेंज में लाने के लिए कॉस 2 पाई में से क्या घटाएंगे कि ये 7 पाई बाई 6 बचेगा और रेंज में भी आ जाएगा। ये 6 है, क्या है दोस्तों? ये है दोस्तों 6, ठीक है ना। ये है आपका 6 है, तो 6 है तो क्या करेंगे, यहाँ पे 6 रहेगा, 12 में से 5 या 7 बचेगा। लेकिन ऐसा करने से क्या हुआ, कॉस इनवर्स ये सूत्र लग जाएगा, कॉस 5 पाई बाई 6 बचेगा। अब इसके रेंज में आ गया, क्योंकि 150 डिग्री 0 से पाई के बीच में होता है। तो बताइए क्या हो जाए, कॉस इनवर्स से कॉस कट गया, और इसका आंसर 5 पाई बाई 6। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत सारे बच्चे ये लगाएंगे तो गलती ना हो जाएगा वो दोस्तों, तो आपको ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, इसको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये 2025, 2024, 2021 हमेशा ये सवाल आता है, ठीक है दोस्तों, तो इसको ध्यान रखना है। टेन इनवर्स जीरो का जवाब दीजिए भाई, टेन इनवर्स जीरो का मान क्या होगा? तो बताइए, टेन इनवर्स में 10 में 0 किसका मान होता है? 10 0 0 का ही तो मान होता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इतना मस्त सवाल आप लोग देखे हैं क्या? इसका आंसर क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। और सुनिए, अब 0 हो जाएगा, पाई क्यों नहीं होगा? क्योंकि उसके रेंज से बाहर हो जाएगा, इसीलिए नहीं होगा। साइन इनवर्स एक्स इज डिफाइंड ओनली व्हेन एक्स मॉडुलस, देखिए ये सवाल का जवाब दीजिए, ये कमेंट करिए, जल्दी से कमेंट करिए, इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, बताइए। 18 नंबर, बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल, लिखने का तरीका थोड़ा सा चेंज कर दिया है, तो बहुत सारे बच्चे फंस जाएंगे। देखिए, x जो होगा आपको पता है ना, ये -1 से लेके +1 तक है, तो इसको लिखने का जो तरीका है, मॉडुलस x 1 से कम होना चाहिए। ये दोनों का मतलब सेम है दोस्तों, दोनों का मतलब क्या है? तो आपने ये एनसीईआरटी में दिया है, लेकिन ये नहीं दिया है ना, तो आज आप लोगों को ध्यान देना है, ऑप्शन नंबर सी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल दोस्तों। तो ऐसे सवाल कर रहे हैं ना, अच्छा लग रहा है ना, तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, वीडियो को लाइक जरूर करिए, दोस्तों में शेयर जरूर कर दीजिए। कॉस इनवर्स एक्स का मैक्सिमम मान कितना होता है दोस्तों? कॉस इनवर्स एक्स का जो मैक्सिमम मान कितना होता है, बताइए। कॉस इनवर्स एक्स का मैक्सिमम का मान कितना होता है? कमेंट करके जल्दी बता दीजिए दोस्तों। तो कॉस इनवर्स एक्स का मैक्सिमम जो मान होता है दोस्तों, कहां से कहां तक होता है? तो -1 से लेके +1 तक उसका मान होता है ना, बताइए कितना होता है। देखिए यहाँ 20 तक सवाल है, और ये सब इसका आंसर भी दे दिया गया है, आपको ध्यान रखना है, मिला लेना है, मैं आपको आंसर भी दे दूंगा। और इस पीडीएफ को अगर देखना होगा तो कहाँ क्या कर सकते हैं आप? मेरी टेलीग्राम चैनल पे जो मैथ्स गुरु मुन्ना सर, इस पे आप ज्वाइन हो जाइएगा, मैथ्स गुरु मुन्ना सर, ये सर्च करिएगा और ज्वाइन हो जाइए, वहां से ये पीडीएफ को ले सकते हैं आप दोस्तों, ले सकते हैं। कॉस इनवर्स एक्स का मैक्सिमम वैल्यू होता है, बताइए। कॉस इनवर्स एक्स का मैक्सिमम वैल्यू कितना होता है? 0। अच्छा, काहे होता है जी? 0 से पाई ना है जी, तो ये तो मिनिमम हो जाएगा ना, ये क्या हो जाएगा? मैक्सिमम हो जाएगा। वहीं कॉस एक्स का पूछेगा तो मैक्सिमम मान कितना हो जाएगा? +1 हो जाएगा दोस्तों, +1 हो जाएगा। बहुत अच्छा सवाल है। टेन इनवर्स एक्स का जो ग्राफ किसके बीच होता है? किसके बीच होता है, बताइए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? टेन इनवर्स एक्स का जो ग्राफ होता है दोस्तों, बताइए किसके बीच होता है? -π to पाई कि 0 to पाई कि -π/2 से π/2, बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों सी हो जाएगा दोस्तों।
-π/2 से लेके, अरे यही तो इसका डोमेन होता है ना, रेंज होता है ना, तो इसी में ना होगा। देखिए आंसर आपका दिया हुआ है, क्या हो जाएगा 20 का सी हो जाएगा दोस्तों, 20 का क्या हो जाएगा सी हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपको ये सवाल सब कैसा लगा, अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों में शेयर जरूर करिए। अगर ऐसे ही वीडियो चाहते हैं तो कमेंट में जरूर लिख दीजिएगा कि जी सर ये ऐसा क्वेश्चन आप लाइए। 10 इनवर्स -1 का मान होता है -π/4। ये सवाल छूट गया था क्या? अच्छा सवाल है दोस्तों, आपको ध्यान रखना है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो अगर ऐसे वीडियो चाहिए तो कमेंट में जरूर लिख दीजिएगा कि हाँ बिल्कुल चाहिए सर, नेक्स्ट वीडियो कब आ रहा है, ऐसा कहते ही नेक्स्ट वीडियो आपके साथ चला जाएगा। और आप लोग से ये कह रहे हैं कि डेली दिन में 10:30 बजे, यानी 10 बजे नहीं 11 बजे इस वीडियो को आप देख सकते हैं दोस्तों, 11 बजे देख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच दोस्तों, शेयर जरूर करिए।